मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के तृतीय मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चतुर्थ मंत्र की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। यहाँ उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत जो ब्रह्मात्म ऐक्य है, प्रत्येक अभिन्न चैतन्य है, उसका तात्पर्य विधया प्रतिपादन किया जा रहा है। और उस प्रत्येक अभिन्न चैतन्य के अनुभव के साधन के रूप में सत्यादि को भी बताना बाकी है। इसलिए यह तृतीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ हुआ है। पहले उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की चर्चा 4 मंत्रों में श्रुति कर रही है और पंचम मंत्र से बताएगी साधन को। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के अनुभव के साधन बताएगी। तो 3 मंत्रों का विचार तो हम लोग कर चुके हैं। प्रथम मंत्र में संक्षेप में प्रत्येक अभिन्न परमात्मा का अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति इन शब्दों से वर्णन किया। और आपका ये जो है द्वितीय तृतीय मंत्र, इससे विस्तार से अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति शब्द से बताए गए आत्मस्वरूप का ही उपादन किया जा रहा है। कैसे अनश्नन यानी असंसारी चेतन प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, इसे स्पष्ट करने के लिए द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये मंत्र त्रिक है, 3 मंत्र हैं। तो प्राणो
हेष यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। ये जो वाक्य हैं, मंत्र हैं, इसमें पूर्वार्ध की थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग कर दिए थे कल। तो यहां जो प्रथम पद है प्राण, यह बता रहा है परमात्मा को। प्राण यानी परमात्मा, जिसे प्राणस्य प्राण इत्यादि श्रुति वचनों में दो प्राण शब्द का प्रयोग करके प्रथमांत प्राण शब्द से बताया गया है, उसी का परामर्शक प्राण पदार्थ यहाँ पर है। तो प्राण का प्राण किसको बताया गया? परमात्मा को। वह अपनी सन्निधि मात्र से ही प्राण में प्राणन रूप व्यापार का प्रवर्तक बन जाता है और वह सर्वभूतैर्विभाति, इसमें सर्वभूत में तृतीया है इत्थम भूत अर्थ में, इसलिए उसका अर्थ निकलेगा समस्त भूतों के रूप में भास रहा है। का मतलब ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों की आत्मा के रूप में, सर्वात्मा के रूप में एक प्राण शब्दित चेतन तत्व ही अविद्या अवस्था में भासता है अज्ञानी को। लेकिन ज्ञानी को इन परस्पर एक दूसरे से व्यावर्त्यमान जो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत कार्यकरण संघात है, यह उत्तम कोटि के ज्ञानी को प्रतीत ही नहीं होते परमात्मा से अतिरिक्त। रस्सी से अतिरिक्त सर्प को कौन देखेगा? विवेकी मंद अंधकार में भी सर्प को रस्सी से अतिरिक्त नहीं देखेगा, क्योंकि रस्सी का ही वह विवर्त रूप है, कल्पित रूप है। रस्सी ही सर्प रूप से भास रही है, उसकी दृष्टि में तो वहां सर्प ही नहीं, रस्सी ही रस्सी है। और भ्रांत पुरुष रस्सी से अलग सर्प को देखता है। इसलिए जब प्रकाश हो जाता है तो वह स्वयं यह अनुभव करता है कि नायम सर्प इयम रज्जु, यह सर्प नहीं अपितु रज्जु है। तो वहां सर्प का निषेध कर दिया उसने, और ये माना गया सर्प का निषेध, सर्प का अतिक्रमण। तो सर्प का अतिक्रमण करके रज्जु का रज्जुत्वेन रूपेण ख्यापन कर रहा है, कथन कर रहा है। ऐसे यहां पर यदि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जो भूत है यानी कार्यक्रम संघात है, सर्वभूत शब्द से ग्राह्य, वे यदि किसी को अलग प्रतीत हो जाएंगे अपने वास्तविक स्वरूप से, अपना वास्तविक स्वरूप है निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्विशेष ब्रह्म से अलग यदि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत कार्यकरण संघात रूप उपाधि की प्रतीति होगी, तब तो उन अध्यस्तों का अतिक्रमण करके
कहेगा कि मैं ब्रह्मादि कार्यकरण संघात रूप नहीं हूं, अपितु प्रत्येक अभिन्न चैतन्य रूप ब्रह्म हूं, ऐसा वदन करेगा न, कथन करेगा। लेकिन एक ज्ञानी ऐसा होता है, ज्ञान की परिपक्व अवस्था होती है, तो उसे ज्ञेय तत्व जो आत्म वस्तु है उससे अलग भासता ही नहीं है अनात्मा, जिस अनात्मा का अतिक्रमण करना हो। अतिक्रमण के विषय के रूप में अनात्मा की प्रतीति ही नहीं होगी तो फिर वो अतिवादी भी नहीं कहलाएगा। इसलिए यहां पर ये बताया कि जो यह प्रकृत प्राण शब्दित परमात्मा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत समस्त भूतों की प्रत्येक आत्मा के रूप में भास रहा है, ऊपर से जो यत शब्द के अनुरोध से तत्शब्द का अध्यार करना, ये यत शब्द है ना, तो उसका नित्य संबंधी जो तत्शब्द है इसका अध्यार करके अर्थ निकलेगा कि तम विजानन। तो तम विजानन का अर्थ निकलेगा उसे जानने वाला, तम विद्वान, उसको जानने वाला। उसको जानने से क्या होगा? उस परमात्मा को मैं के रूप में जानने वाला अपने से अलग कोई दूसरी वस्तु को देखेगा ही नहीं। ये सारा जगत आत्मरूप देखेगा। तो सारा जगत जिसको आत्मरूप प्रतीत हो रहा है वह तम विद्वान, यानी आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, सर्वम आत्मैव, ऐसा विजानन। इसमें क्षेत्रीय प्रत्यय है हेतु अर्थ में, लक्षण हेतु क्रियाया, एक पाणिनि जी का सूत्र है। उस सूत्र के अनुसार हेतुत्व को बताता है क्षेत्रीय प्रत्यय। किसमें बताएगा हेतुत्व? जिस धातु से शत्रु प्रत्यय होगा उस धातु की अर्थभूत जो क्रिया है उसमें हेतुत्व है। तो यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय कहाँ हुआ है? विजानन में। क्षत्रिय प्रत्यय है ना, ज्ञा धातु से वो हो करके क्षत्रिय प्रत्यय वि उपसर्ग है, विजानन बना है। तो अर्थ निकलेगा विज्ञान में हेतुत्व है। विज्ञान किसके प्रति हेतु बनेगा और किसका विज्ञान? तो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य का विज्ञान यानी अनुभव। तो जिसको प्रत्येक अभिन्न चैतन्य का सर्वात्मा के रूप में भान हो रहा है कि मैं सर्वात्मक ब्रह्म हूं, मेरे से अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म अद्वय होने से अद्वय स्वरूप ब्रह्म जो मैं हूं उससे अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जो अनुभव कर रहा है। इस अनुभव में हेतुत्व है किसके प्रति? तो अतिवादित्व के निषेध के प्रति। इसलिए कहा कि विजानन अतिवादी न भवते। विजानन अतिवादी न भवते का मतलब है न भवती। परस्मय पद भू धातु में होना चाहिए, आत्मनेपद छांदस है, इसलिए लोक में भवती का अर्थ करना पड़ेगा, भवते का अर्थ करना पड़ेगा भवती। ऐसा पद का विपरिणाम करना पड़ेगा। पद का मतलब आत्मनेपद का परस्मय पद में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी अतिवादी नहीं होता है।
ये अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्मज्ञ अतिवादी नहीं है, ये कहने से फिर छांदोग्य श्रुति के साथ विरोध की आशंका होती है। उस आशंका का उत्थापन करके निराकरण कल बता दिया गया था कि ज्ञानी की ज्ञान के 7 अवस्थाओं में से जो पंचम अवस्था तक का ज्ञानी है, उन्हें तो प्रत्येक अभिन्न चैतन्य से अतिरिक्त वस्तुएं दिखेगी, और जब अनात्म अतिरिक्त वस्तुएं दिखेगी तो वह उन अनात्म वस्तुओं का अतिक्रमण आत्म रूप से करके, अनात्मा का अतिक्रमण करके आत्मा को ही मैं के रूप में कथन करेगा। आत्मा का ये 5 अवस्था में से किसी एक अवस्थास्थ ज्ञानी, वो 5 अवस्थाएं हैं शुभ वासना, शुभ विचारणा, तनुमानसा, पदार्थ सत्वापत्ति और असंशक्ति। इन 5 भूमिकाओं में से भी पूर्ववर्ती जो 3 भूमिकाएं साधन भूमिकाएं होने से वहां पर परोक्ष ज्ञान होने पर भी अपरोक्ष जो अध्यास है उसका बाध न होने से क्या होगा, सत्य अनात्म पदार्थ दिखेंगे। और शास्त्रीय परोक्ष ज्ञान के आधार पर उन अनात्म वस्तुओं का आत्म रूप से अतिक्रमण करके जो शास्त्र ने आत्मा का स्वरूप बताया है उसी को मैं के रूप में ग्रहण करेगा और उपाधि का मैं के रूप में अतिक्रमण करेगा, निषेध करेगा। वो तो अतिवादी होगा। उसे सत्य आत्मदर्शन, अनात्म पदार्थों का दर्शन हो रहा है, उनका आत्मत्वेन रूपेण खंडन करके आत्मा को ही आत्म रूप से कह रहा है, जो उसे तो कहा जाएगा कि आत्म अतिवादी है वो। और सत्वापत्ति तथा असंशक्ति भूमिका में जगत अनात्मा प्रतीत होता है, लेकिन बाधित रूप से द्वैत प्रतीत होगा। और बाधित रूप से प्रतीत होगा तो भी बाधित द्वैत का अतिक्रमण करके अद्वैत स्वरूप आत्मा को मैं के रूप में कहेगा, तो उसे कहा जाएगा अतिवादी। वो ज्ञानी भी अतिवादी है। लेकिन पदार्था भावनी नामक जो स्थिति है और तुर्यगा नाम की जो स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचा हुआ जो ब्रह्मज्ञ है वह अतिवादी नहीं होता है। ब्रह्मज्ञान का फल है कि ब्रह्मज्ञ का अतिवादी न होना। इसलिए विजानन में क्षत्रि प्रत्यय ने ब्रह्मज्ञान में हेतुत्व बताया और अतिवादी न भवति इस वाक्य ने उस ब्रह्म विद्या का फल बताया, अतिवादित्व का अभाव। अतिवादी न भवति का अर्थ है उसमें अतिवादित्व का अभाव है। इस प्रकार ये पदार्था भावनी और तुर्यगा नामक स्थिति में पहुंचे हुए ब्रह्मज्ञ का वर्णन ये होगा, माना जाएगा। ब्रह्मज्ञ को शास्त्र कह रहा है कि वह भी क्रीड़ा करता है। ब्रह्मज्ञ भी क्रीड़ा करता है, ब्रह्मज्ञ भी रति करता है, यानी प्रीति करता है, रमण करता है, और ब्रह्मज्ञ भी क्रियावान होता है। इसलिए ये 3 शब्द हैं कि
आत्मक्रीड, आत्मरति ही और क्रियावान। कौन? तो एषः। तो एषः शब्द परामर्शक है प्रकृत ब्रह्मज्ञ का। पूर्वार्ध में ब्रह्मज्ञ बताया गया ना विद्वान शब्द से। तो ये जो विद्वान है वह आत्मक्रीड है। जो अज्ञानी है वह क्रीड़ा करता है, लेकिन बाह्य जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मैदान आदि जो होते हैं क्रीड़ा स्थल, उसकी अपेक्षा होती है क्रीड़ा करने के लिए। जो अज्ञ है उनकी बाह्य क्रीड़ा होती है, आत्म क्रीड़ा नहीं, अनात्मा में क्रीड़ा। तो उसके लिए तो क्रीड़ांगन की अपेक्षा है। क्रीड़ांगन कहते हैं क्रीड़ा स्थल को, मैदान को। और साथियों की अपेक्षा है। अकेला तो खेल नहीं कर पाएगा ना। तो क्रीड़ा करने के लिए क्रीड़ा में अपेक्षित जितने साथी हैं उनकी जरूरत है। और साथी हो, क्रीड़ांगन भी हो, लेकिन खेल के साधनभूत गेंद और बैट आदि न हो तो क्रिकेट खेली जाएगी। तो उसके लिए फिर साधन की भी जरूरत है। तो जितनी अपेक्षाएं बाह्य पदार्थ की हैं उन सब अपेक्षा से अज्ञानी की क्रीड़ा बाहर होती है। लेकिन आत्मज्ञ भी क्रीड़ा कर रहा है। उसकी क्रीड़ा स्थली क्या है? उसकी क्रीड़ा स्थली क्रीड़ा करने के लिए अपेक्षित साथी और क्रीड़ा के लिए अपेक्षित साधन, वो सब एक ही है और वो है आत्मा। क्योंकि आत्मा से अतिरिक्त तो देखता ही नहीं है ना, इसलिए कहा वो आत्मक्रीड है। तो आत्मनि क्रीड़ा यस्य असो आत्मक्रीड, ऐसी उत्पत्ति करते हैं आत्मक्रीड शब्द की। तो इसका अर्थ निकलेगा आत्मा में यानी स्वस्वरूप में ही जो क्रीड़ा कर रहा है, जिसके लिए क्रीड़ा स्थली भी स्वरूप ही है। क्रीड़ा करने के लिए साथी भी आत्मा ही है और क्रीड़ा करने के लिए साधन भी आत्मा ही है। आत्मा से अतिरिक्त और कोई दूसरा न तो प्रांगण है क्रीड़ा के लिए, न तो कोई साथी है और न तो कोई दूसरा साधन है। सब कुछ आत्मा ही है। और आत्मरति ही, तो आत्मनि रति अस्य असो आत्मरति। और यहाँ रति शब्द का अर्थ है प्रीति, प्रेम। जो आत्मज्ञ है उसका वास्तविक रूप से जो प्रेमास्पद है उसी में प्रेम होता है, रति होती है, प्रीति होती है। अज्ञानी की रति होती है यानी प्रेम होता है अनात्मा, जो बाह्य पुत्र दारादि जगत है उनके प्रति प्रीति होती है। वह प्रेमास्पद बने रहते हैं तभी तक जब तक अपने सुख के साधन होते हैं। इसलिए आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति आया है ना बृहदारण्यक में। नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। तो ये जो मैत्री ब्राह्मण में आया वचन, वो अनात्मा के प्रति प्रेम अनात्मा के लिए नहीं होता, अपितु आत्मा के सुख के साधन जो अनात्म पदार्थ हैं उनमें
प्रेम होता है, रति होती है। और वास्तविक रूप से जो नित्य वस्तु है और आनंद स्वरूप है, किसी साधन से जन्य आनंद रूप नहीं है, जन्य आनंद रूप नहीं है। ऐसा नित्य सुख स्वरूप जो आत्मा है, उसके प्रति रति यानी प्रीति, प्रेम, वो होगा किसका? ब्रह्मज्ञ का ही। वो निरपेक्ष रति कहलाता है। तो आत्मनि रति अस्य असो आत्मरति। तो आत्मा शब्द से लेना निर्विशेष आत्मस्वरूप, निर्विकार ज्ञान। और उस निर्विकार ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही जिसकी रति है, प्रीति है, प्रेम है, उसे कहा गया आत्मरति। ये कौन? विद्वान। तम विजानन आत्मक्रीडः भवति, तम विजानन आत्मरति भवति, तम विजानन क्रियावान भवति। ऐसा अन्वय करिए। तम विजानन का फल बताया गया, अतिवादी न भवति, तम विजानन आत्मक्रीडः भवति, तम विजानन आत्मरति भवति। इसमें ये अतिवादी न भवति और आत्मक्रीडा भवति, आत्मरति भवति, क्रियावान भवति, ये सब वाक्य बता रहे हैं फल को। किसके फल को? तो इस फल का साधन बताया गया है विजानन, तम विजानन, इस वाक्य ने। और तम शब्द कहाँ से आया? यत शब्द के अनुरोध से तम का अध्यार हुआ है कि तम विजानन अतिवादी न भवति, तम विजानन आत्मक्रीडः भवति, तम विजानन आत्मरति भवति, तम विजानन क्रियावान भवति। ऐसा अन्वय करना। तो ब्रह्मज्ञ जो है तम विजानन, परमात्मा को मैं के रूप में अनुभव करने वाला, सर्वत्र परमात्मा दर्शन करने वाला, आत्मक्रीडः भवति, उसकी आत्मा में ही क्रीड़ा होती है, उसका आत्मा में उसकी आत्मा में ही प्रीति होती है, रति यानी प्रीति, और वह क्रियावान होता है। तो यहाँ पर क्रिया शब्द से जो बाह्य अग्निहोत्रादि कर्म रूप क्रियाओं को नहीं लेना। ये तो कर्म रूप, शास्त्रीय कर्म रूप जो साधन है, वो तो बहुत पहले ही उसने किया था। ज्ञान का फल था ना, ज्ञान का साधन था। तो ज्ञान का साधन होने से वो पहले ही हो चुका है, इसीलिए चित्त शुद्ध हुआ है। कर्म का फल तो चित्त शुद्धि है ना, और चित्त शुद्धि का फल है साधन चतुष्टय की प्राप्ति, और साधन चतुष्टय प्राप्ति का फल है ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने का अधिकार। और अधिकारी बनकर के श्रवण मनन निधिध्यासन किया, तब जाकर के ज्ञान हुआ है। इसलिए कर्म तो उसका पहले ही हो चुका है। इसलिए यहाँ क्रिया शब्द से अग्निहोत्रादि बाह्य क्रियाओं को नहीं लेना, अपितु अग्निहोत्रादि क्या नाम, क्रिया शब्द से लेना ज्ञान, ध्यान, वैराग्यादि क्रियाएं जो बहिर्मुखता से व्यावृत्त करके अंतर्मुख बनाती है। ज्ञान क्रिया का मतलब ये जो तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान है, इस वाक्यार्थ की बार बार आवृत्ति, जो वाक्यार्थ जाना है उसी का अनुसंधान, ये ज्ञान क्रिया होगी, जिसको निधिध्यासन कहा जाएगा। तो ज्ञानानुकूल क्रियाएं वो हो जाएगी निधिध्यासन, जिसको ध्यान कहा है भाष्य में,
और वैराग्य, वैराग्य है आसक्ति का अभाव रूप, आसक्ति का त्याग। तो ये वैराग्य आदि क्रियाएं जो आत्मा के अभिमुख मन को रखने में सहयोगी होती है, वो क्रियाएं यहां पर क्रिया शब्द से लेना। तो क्रियावान कौन? तो आत्म विजानन क्रियावान भवति, ऐसा लेना। तो उसे जानने वाला क्रियावान होता है, का मतलब एक उस तत्व को जान लिया और वैराग्य आदि अतिरेक हैं यदि, तो हमेशा अंतर्मुखी रहेगा, फिर आत्माभिमुखी रहेगा। मन को विषयों के ओर ले जाने वाले तो राग द्वेषादि है ना, और उन राग द्वेषादि का त्याग, ये क्रिया है, त्यागात्मिका क्रिया। और त्यागे नए के अमृतत्व मानसु, ये श्रुति कहती है, त्याग से अमृतत्व यानी आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। उस दृष्टि से यहाँ पर क्रिया शब्द का अर्थ ज्ञानानुकूल ध्यान और वैराग्य आदि क्रियाएं करना, जो ज्ञान में सहयोगी बने, ज्ञान की उत्पत्ति की साधन बन जाए, न कि बहिर्मुख कर दे मन को। और आगे एक विशेषता बताई जा रही है ब्रह्मज्ञ की, कि एषः ब्रह्मविदाम वरिष्ठ ब्रह्म विदन्ति इति ब्रह्मविदः वेत्ति वित्तः विदन्ति। ऐसा विदली ज्ञाने धातु से ब्रह्मविद शब्द बन जाएगा। तो ब्रह्मविद शब्द की उत्पत्ति होगी ब्रह्म विदन्ति, ये ते ब्रह्मविदः, और षष्ठी का बहुवचन तेषाम ब्रह्मविदाम। और ब्रह्मविदाम में षष्ठी है निर्धारण अर्थ में। जैसे गीता के 10वें अध्याय में स्थावराणाम हिमालय स्रोतसामस्मि जानवी इत्यादि में जो षष्ठी विभक्ति है वो निर्धारण अर्थ में है, इसलिए स्थावराणाम का अर्थ किया जाता है, स्थावर कहते हैं पर्वतों को। तो पर्वतों में से हिमालय पर्वत मैं हूं, भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं ना 10वें अध्याय में, इसलिए उसका विभूति योग नाम है। तो स्थावराणाम का अर्थ है पर्वतों में से, हिमालय पर्वत मैं हूं। स्रोतसाम यानी नदियों में से, अनेक नदियां हैं, उन अनेक नदियों में से जानवी नदी मैं हूं, गंगा जी मैं हूं। पांडवानाम धनंजय, तो पांडवों में से, 5 पांडवों में से धनंजय नाम का जो पांडव है, यानी स्वयं तुम हो, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ना, वो मेरी विभूति हो तुम। पांडव नाम धनंजय का अर्थ है पांडवों में से, पांडव तो 5 है ना, उन 5 में से जो धनंजय है अर्जुन, वो भगवान की विभूति है। ऐसे यहां पर ब्रह्मविदाम, तो ब्रह्मविद तो कितने हैं? तो ब्रह्मविद तो अनेक है ना। आपके चित्त में यदि वास्तविक मुमुक्षा हो गई, शुभेच्छा हो गई, मुक्त होने की इच्छा हो गई, तो भी आपको ब्रह्मविद कहा जाएगा। आप वेदांत विचार और वेदांत अर्थ का मनन कर रहे हैं,
तो भी ब्रह्मविद है, और निधिध्यासन कर रहे हैं तो भी ब्रह्मविद कहलाते हो, और ब्रह्म ज्ञान हो गया सत्वापत्ति भूमिका में तब भी ब्रह्मविद है, असंशक्ति भूमिका में पहुंचे तब भी ब्रह्मविद है। तो ये ब्रह्मविद शब्द से कहा जाता है ब्रह्मज्ञ को, ब्रह्मज्ञानी को। ब्रह्मज्ञानी की 7 अवस्थाएं, तो उन 7 अवस्थाओं में से प्रत्येक अवस्थापन्न ब्रह्मज्ञ को कहा जाएगा, यानी ज्ञानी को कहा जाएगा ब्रह्मविद। और उन अनेकों ब्रह्मविदों में वरिष्ठ यानी श्रेष्ठ, वर कहते हैं उत्कृष्ट को, वरिष्ठ कहा जाएगा उत्कृष्टतम, श्रेष्ठतम। तो ब्रह्मज्ञों में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञ वो कौन है? जिनको ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ दिख ही नहीं रहा है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से चक्षुरादि इंद्रियों के विषयभूत रूपादि में मन जा रहा है। ज्ञानी का भी जाता है, अज्ञानी का भी जाता है, लेकिन ज्ञानी का मन क्या करता है? इंद्रिय के विषय तक ही सीमित नहीं रहता, और अज्ञानी का मन इंद्रियों के जो विषय है, इंद्रियों ने मन को अपने विषय तक पहुंचा दिया, वहीं तक रहता है अज्ञानी का मन। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से रूप तक ही सीमित रहेगा, रूप का ही ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन ज्ञानी का मन रूप तक ही न पहुंच करके पहुंचेगा कहां पर? उसके अधिष्ठान में। इसलिए माना जाता है अज्ञानी का मन तो है कैमरा के तरह, चित्र लेता है वो भी, कैमरा भी, और ज्ञानी का मन भी चित्र लेता है, लेकिन वो एक्सरे मशीन के तरह है। एक्सरे मशीन भी चित्र लेती है और कैमरा भी चित्र लेता है। कैमरा किसका चित्र लेगा? शरीर का, यानी त्वचा का, जितनी खुली त्वचा है उतना, या वस्त्र का, जिस वस्त्र से शरीर ढका हुआ है, आच्छादित है, उस वस्त्र का। यानी प्रथम जो कैमरे के सामने वस्तु आएगी उसी का चित्र कैमरा लेगा। उस चद्दर के अंदर वाला जो कपड़ा है या त्वचा है उसका भी चित्र नहीं लेगा कैमरा। और एक्सरे मशीन, कपड़े पहन करके एक्सरे मशीन के सामने रहने पर भी वो कपड़े का भी चित्र नहीं लेती, कपड़े से ढकी हुई त्वचा का भी चित्र नहीं लेगी, मांस मैदा आदि का भी चित्र नहीं लेगी, खाली हड्डी का चित्र लेगी, कंकाल का। पूरा यदि शरीर का लेना होगा तो एक्सरे पूरे कंकाल का चित्र लेगी ना, हड्डी का, और उसमें कितना मांस आदि है, कैसे, ये सब नहीं लेगी। ऐसे ज्ञानी का मन तत्तद इंद्रियों के माध्यम से तत्तद विषयों में चला जाता है, लेकिन उन्हीं विषयों से संबद्ध नहीं होता, उन्हीं विषयों के आकार का नहीं होता, अपितु इन विषयों का जो अधिष्ठान है, वास्तविक स्वरूप है, वहां पहुंचता है। और वो अधिष्ठान जो रूप का है वही गंध का भी अधिष्ठान है, वही शब्द का भी अधिष्ठान है। अधिष्ठान भूत आत्मा तो एक ही है ना, उस एक आत्म तत्व में ही पहुंचता है जहां भी मन जाएगा। तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय के अनुसार जिस किसी भी
वस्तु में मन पहुंचे उस वस्तु के अधिष्ठान का ही ग्रहण मन करता है, वस्तु का ग्रहण नहीं करता। ऐसे ब्रह्मज्ञ को कहा जाता है अधिष्ठान मात्र का मय के रूप में ग्रहण करने वाला जो विद्वान ब्रह्मज्ञ, वो है ब्रह्मविदों में वरिष्ठ ब्रह्मविद। नहीं तो जगत को भी देख रहा है, ब्रह्म को भी देख रहा है, वो हो जाएगा ब्रह्मविद। फिर ब्रह्म वित्तर हो जाएगा और ब्रह्मवित्तम कहलाएगा ब्रह्मविद वरिष्ठ। ब्रह्मज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म देखने वाला, वासुदेव सर्वम इति ऐसा देखने वाला, सिया राममय सब जग जानी ऐसा जो देखता है उसे कहा जाएगा ब्रह्मविद वरिष्ठ। ये जो ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं वह अतिवादी नहीं होता है, क्योंकि उसे जिसका अतिक्रमण करना है वह अतिक्रम्य वस्तु ही प्रतीत नहीं हो रही है, और वह आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावान होगा। ये चतुर्थ श्लोक में बताया गया। अब पंचम मंत्र है। कोई लोग ये चतुर्थ मंत्र में भी क्रियावान एष ब्रह्मविदाम वरिष्ठ में क्रियावान जो शब्द है ना, इससे बाह्य अग्निहोत्रादि क्रियाएं लेकर के ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ अग्निहोत्रादि कर्मों का समुच्चय मानना चाहते हैं। वो समुच्चयवादी हैं भास्कर नाम के वेदांत विचारक। वे कहते हैं ब्रह्मविद के साथ क्रियावान पद का समानाधिकरण प्रयोग करके श्रुति ने ये बताया कि ज्ञान कर्म का सह समुच्चय है। क्रम समुच्चय तो मानते ही हैं अन्य वेदांती भी, लेकिन सह समुच्चय मानने वाले, सह समुच्चय और क्रम समुच्चय में क्या अंतर है? इसमें कुछ अंतर दिखता है कि नहीं? क्रम समुच्चय का मतलब होता है पहले कर्म, फिर कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, साधन चतुष्टय की प्राप्ति। और साधन चतुष्टय में एक उपरति नाम का साधन आता है ना। उपरति का अर्थ क्या है? उपरति का अर्थ है संन्यास। बाह्य जिन कर्मों का प्रयोजन चित्त की शुद्धि था, साधन चतुष्टय की प्राप्ति जिन कर्मों का फल था, उन कर्मों का फल साधन चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। तो फल प्राप्त होने के बाद साधन छूट जाता है ना, साधन की अपेक्षा नहीं होती। फिर तो बहिरंग साधन कर्म का त्याग, ये उपरति हुआ साधन चतुष्टय में। और फिर अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधिध्यासन, उनका अनुष्ठान। बहिरंग साधन का त्याग, अंतरंग साधनों का उपादान यानी ग्रहण ज्ञान के साधन के रूप में। ये है क्रम समुच्चय। एक ही व्यक्ति पहले कर्म से निवर्त्य दोष चित्त में यदि है तो कर्म का उन दोषों की निवृत्ति के साधन के रूप में अनुष्ठान करेगा। जैसे ही दोष निवृत्त हो गए, चित्त शुद्ध हुआ, तो कर्म का फिर ग्रहण नहीं करेगा, त्याग करेगा, अंतरंग साधनों का ग्रहण करेगा।
और उनसे ज्ञान होगा और वो ज्ञान मोक्ष दिलाएगा। और समुच्चय का तो अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञान के साथ जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्रादि कर्म करते ही रहना है, चाहे अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, नित्य कर्म करेगा ही करेगा वो। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि के अनुसार ये है समुच्चय। ज्ञान होने पर भी या ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करते समय भी, चित्त शुद्ध होने के बाद भी, यानी कर्म का फल जीवन में मिलने पर भी कर्म छोड़ेगा नहीं, करता ही रहेगा। ज्ञान के अंतरंग साधनों का भी अनुष्ठान करेगा, कर्म का भी अनुष्ठान करेगा, और ज्ञान होने के बाद भी कर्म करता ही रहेगा। ऐसा समुच्चयवादी का कहना है। तो समुच्चयवादी यदि ऐसा कहेंगे तो इसका भी समाधान भाष्य में इस शंका का उत्थापन करके भगवान भाष्यकार ने किया है, ये बता करके कि यदि यहाँ पर श्रुति को समुच्चय अपेक्षित है ऐसा मानेंगे तो विरोध होगा किसका? आपके इन्हीं मुंडक उपनिषद में आए हुए अन्य श्रुति वचनों का। अन्य श्रुति वचन बताते हैं संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वा, ये आगे आएगा, वो बताएगा कि यति यानी सन्यासी, संन्यास योगात यानी संन्यास रूप साधन से उस परमात्मा को जानते हैं। तो ये संन्यास को ज्ञान के साधन के रूप में बताया जा रहा है ना, और संन्यास का अर्थ होता है बहिरंग साधनभूत अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग। तो अग्निहोत्रादि कर्मों का समुच्चय अपेक्षित है, यहाँ पर ऐसा मानेंगे तो संन्यास योगात यतय शुद्ध सत्वा, यह श्रुति संन्यास को साधन बताने वाली उस अप्रमाण हो जाएगी ना, उसके साथ विरोध होगा। ऐसे पहले एक मंत्र गया, यस्मिन् द्योः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः स प्राणश्च सर्वै तमेव एकम जानथात्मानं अन्यावाचो विमुंचथ अमृतशेष सेतु। यहाँ पर आत्मज्ञान जिन श्रुति वचनों से होता है, कौन से श्रुति वचनों से होता है? ज्ञान कांड से, यानी उपनिषदों से। अद्वैत प्रतिपादक जो वेद वचन यानी ज्ञान कांड रूप वेदों का प्रकरण, उससे अन्य वाक वो हो जाएगी अपरा विद्या की प्रतिपादक वेदवाणी, वो है कर्म कांड। अपरा विद्या है कर्म उपासना रूपा विद्या, अनुष्ठेय विद्या, और उसका प्रतिपादन करने वाली वाणी है कर्म कांड। और उस कर्म कांड का विमुंचथ से श्रुति कह रही है शुद्ध चित्त साधकों को, साधन चतुष्टय संपन्न साधक को छोड़ना है, का मतलब उसे प्रमाण के रूप में ग्रहण न करके, वो प्रमाण है लेकिन इस साधक के लिए नहीं, जो साधक आगे निकल गया है। आगे निकल गया का मतलब कर्म से प्राप्तव्य प्रयोजन प्राप्त कर चुका है, चित्त शुद्ध हो चुका है, जिसका साधन चतुष्टय संपत्ति जिसके चित्त में प्रकट हो गई है, वो हो गया कर्म से, कर्म रूप साधन से आगे निकला हुआ साधक। और उसे यह श्रुति कह रही है
कि अन्यवाचो विमुंचथ यानी कर्म प्रतिपादक श्रुतियों का त्याग करो, विचार का विषय उनको तुम मत बनाओ। तो किसको विचार का विषय बना ले फिर? तो तमेव एकम जानथात्मानम, तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपादक वेदांत वाक्यों को अपने विचार का विषय बना लो और उनके द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मात्म एकत्व को उनके विचार द्वारा जानो। विचारित वेदांत वाक्य से ब्रह्मात्म ऐक्य को जानो। ऐसा पहले मुंडक उपनिषद में ही द्वितीय मुंडक में बताने वाला मंत्र आया है। वह मंत्र ज्ञान से पहले ही साधन ज्ञान का अधिकारी बनने पर कर्म का परित्याग करने के लिए बता रहा है। उस श्रुति का विरोध होगा यदि सहसमुच्चय यहाँ पर अपेक्षित मानेंगे। क्रियावान इस शब्द के प्रयोग के कारण ब्रह्म विद्या के साथ कर्म का सहसमुच्चय मानने पर अन्य श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता है। इसलिए यहाँ सहसमुच्चय इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय नहीं समझना चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। और एक यहाँ पर आत्मरति ही और क्रियावान, ये दो पद है ना अलग अलग। आत्मरति ही इसमें विसर्ग है और क्रीडावान एक अलग पद है। लेकिन भाष्यकार भगवान ने इनको अलग अलग दो पद जब मानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक पद भी माना है। तो जब एक पद मानेंगे तो रति ही के पास जो विसर्ग है वो नहीं रहेगा। आत्मरति क्रियावान ऐसा एक पद हो जाएगा। आत्मरति क्रियावान विसर्ग हट जाएगा और वहां उसका विग्रह होगा आत्मनि रति आत्मरति, और वो आत्मरति ही है क्रीड़ा, क्या नाम, क्रिया। आत्मरति रूप जो क्रिया और उस आत्मरति रूप क्रिया वाला, ये आत्मरति क्रियावान शब्द का अर्थ निकलेगा। आत्मरति क्रियावान शब्द का अर्थ निकला आत्मरति रूप जो क्रिया, वह क्रिया जिसमें रहती है उसे कहा जाएगा आत्मरति क्रियावान। इससे क्या होगा कि वो आशंका ही नहीं होगी सहसमुच्चय की। अग्निहोत्रादि कर्म लिए ही नहीं जाएंगे क्रिया शब्द से। क्रिया शब्द तो सामान्य क्रिया का वाचक है ना, और उस सामान्य क्रिया का विशेषण बन जाएगा आत्मरति। तो आत्मरति एव क्रिया इति आत्मक्रिया, ऐसा हुआ ना। तो आत्मरति रूपा जो क्रिया, इससे क्या हो जाएगा, आत्मरति इस विशेषण से बाह्य क्रिया का व्यावर्तन हो जाएगा। तो बाह्य क्रिया का व्यावर्तन होने से आत्मा में प्रीति, यही एक क्रिया विद्वान की होती है। वो वास्तविक आत्म स्वरूप में ही प्रेम करता है, इसलिए रोता नहीं है। श्रुति ने कहा कि जिसका प्रेमास्पद रति का विषय प्रमायुक होगा उसको रोना पड़ता है। प्रमा कहा जाता है विनाश को। तो जिसका प्रेमास्पद विनाशी पदार्थ है
तो विनाशी प्रेमास्पद पदार्थ के प्राप्त होने पर तो खुशी होती है, और प्रेमास्पद पदार्थ का नाश होने पर दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होता है। दुख होना ही रोना है। दुखी व्यक्ति रोता है कि नहीं रोता? असहनीय दुख हो जाए तो अपने आप आंसू आते हैं। तो विनाशी पदार्थ का कभी न कभी विनाश तो होगा ही, और उस विनाशी पदार्थ को यदि अपना प्रेमास्पद बनाएगा, अपने रति का यानी प्रीति का विषय बनाएगा, तो वो रोएगा। और आत्मा का तो कभी विनाश होता नहीं है, वो अविनाशी है, और आत्मा में ही जिसकी रति है यानी प्रेम है, और एकमात्र उसका कर्तव्य है आत्म प्रेम ही क्रिया है। ऐसे व्यक्ति में कभी रुदन की अवस्था आएगी नहीं, उसको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रेमास्पद कभी नष्ट होगा ही नहीं। उसका जो प्रेमास्पद है वो अविनाशी है। अविनाशी होने से हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, तो रोने का प्रसंग ही नहीं आएगा। आत्मा को छोड़ करके और कहीं प्रीति होगी तो वह अनात्मा पदार्थ जो जिसमें प्रीति बनी है नष्ट होने पर रोने का प्रसंग आएगा। इसलिए आत्मरति क्रियावान ये एक शब्द है, ये बताएगा अग्निहोत्रादि बाह्य क्रियाएं ब्रह्मज्ञ की नहीं है, अपितु आत्मरति रूप एक ही क्रियावान वो है, और वो भी अंतर क्रिया है। ये कहा गया आत्मरति क्रियावान, ये सामासिक एक पद मान करके भी उस समय फिर मतु प्रत्यय नहीं भी करेंगे। मतु प्रत्यय कहाँ है? जो वान में, वान लिखा है ना क्रियावान, वो मतु प्रत्यय न होने से भी बहुरी समास करने मात्र से अर्थ निकल आएगा। आत्मरति क्रिया यस्य, स आत्मरति क्रिया, ऐसा पद प्रयोग होने से भी वही अर्थ निकल आएगा जो आत्मरति क्रियावान में मतु प्रत्यय करने से निकल आता है। तो बहुरी समास से वो अर्थ निकल आएगा। उस पक्ष में मतु शब्द का अर्थ निकल नहीं आता है, वो अधिक पाठ है उसका, ऐसा समझना। ये सब विचार भगवान भाष्यकार ने भाष्य में इस मंत्र पर किया है। अब जो ये पहले बताया गया था कि दो चीजों के लिए, दो अर्थों का प्रतिपादन करने के लिए यह द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है, तृतीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है। एक तो उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व रूप विषय का वर्णन करने के लिए, और दूसरा ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के साधन के रूप में सत्यादि को बताने के लिए। तो जो तात्पर्य वेदांत का जिसमें है वह तात्पर्य विषय का वर्णन 4 मंत्रों में हो गया। अब पंचम मंत्र में आत्मज्ञान के साधन के रूप में बताए जा रहे हैं सत्यादि। सत्य है, तप है, सम्यक ज्ञान है, ब्रह्मचर्य है, इन सब को बताया जा रहा है ब्रह्म साक्षात्कार के साधन के रूप में। पंचम मंत्र की चर्चा हम लोग करते हैं। फिर ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।